नमस्कार। हम कहते हैं देवभूमि है, अतुल्य है, अद्भुत है। और इस अतुल्य उत्तराखंड का एक अतुल्य मंदिर है जहां हम आज पहुंचे हैं। ये मंदिर है माँ कालिका का। यहाँ इसको कालिंका मंदिर कहते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा ये मंदिर बहुत इसकी मान्यता है। दोनों ही जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर की जो कहानी है और उसको मैं अगर संक्षिप्त में कहूँ तो जो 15 गांव हैं बड़ियार परिवार के, जिसमें से 8 गांव गढ़वाल और 7 गांव कुमाऊं में हैं। और बड़ी संख्या में हर साल यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हर 3 साल में यहाँ पर एक जतोड़ा होता है जिसको बड़ी पूजा भी कहा जाता है, वो होती है। तो आइए इस मंदिर की कुछ इसका इतिहास जानते हैं, कैसे ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, और इस मंदिर की खूबसूरती को भी देखते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय माता की। मंदिर का कहानी जय कि ये हमारे परम पिता महा, जिसको हिंदी में बोलते हैं और गरे भाषा में का हमारे परम महादादाजी श्री लली बटियार जी, ये तकरीबन 18वीं सदी की बात होगी। तो वो टाइम पर ये टेर में रहता है, एक संपन्न परिवार से संबंधित है। और वे टाइम पर क्या है कि गोर को दगड़ कुछ लड़े वड़े हुए गए। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से लड़ते 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 मतलब वो पहुँच गए इस इलाके में। यहाँ उन्होंने ललितपुर में, मतलब आज ललितपुर है वर्तमान में, लेकिन पहले वो लली उड़ियार एक गुफा बनाए उन्होंने, वहाँ रहे, तो उसका नाम पड़ा लली उड़ियार। तो धीरे धीरे समय परिवर्तन में वहाँ पर एक इंटर कॉलेज बना हुआ है, जो कि हमारे दादाजी के नाम से है, ललितपुर। अब जब वो लली उड़ियार में आए तो उस टाइम पर माता ने उनको दर्शन दिए सपने में, क्योंकि जब आदमी पे मतलब कुछ संकट आती है तो माता रानी तुरंत उस पर हाथ लगाते हैं, मतलब तो दर्शन दिए। बोला मेरे को किसी ऊंचे स्थान पे खान भवन बनाना और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा वंश आगे बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद हमारे दादाजी जो है वो बंदरकोट में बसे। फिर वहाँ से उन्होंने मंदिर जो है इस जगह पर नियुक्त किया। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और हमारे जो है ये दुसांत में मंदिर पड़ता है, गढ़वाल और अल्मोड़ा में, मतलब ये इसमें पौड़ी में और अल्मोड़ा में। इसमें जो है हमारे 8 गांव जो हैं गढ़वाल में हैं और 6 गांव 7 गांव ये उसमें हैं, क्या बोलते हैं, कुमाऊं में। बढ़िया बंधु हैं, सारे वंशज से हैं। तो माँ की ऐसी महिमा है कि आज भी यहाँ पर अगर आप सही दिल से कुछ मांगना चाहें तो माता पक्का उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए यहाँ पर हर एक श्रद्धालु दूर दराज से आते रहते हैं, माता से अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर दोबारा जो भी उनकी भेंट होती है उसको चढ़ाते हैं। ये जो है साहब जतोड़ा, मतलब एक मेला होता है, यहाँ पूजा होती है माता रानी की, सामूहिक पूजा, मतलब 15 गांवों की तरफ से, उसको हम बोलते हैं जतोड़ा। जतोड़ा जो है एक तो हम अपनी मन्नत से मतलब पूरी करने के लिए समझ लीजिए, या अपने जो मतलब वो होते हैं उनको पूरा करने के लिए जतोड़ा करते हैं। इसमें जो है ये होता है 3 साल बाद। अब 3 साल में क्या होता है कि जतोड़ा से पहले एक डोली निकलती है
हिंदी भाषा में डोली बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है न्याजा बोलते हैं। न्याजा एक ध्वजा है उसमें जो है बड़ियारी वंशज के सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्लस 33 कोटि के जो भी देवी देवता हैं उसके साथ शामिल होते हैं। माता रानी तो जगत माता है, ठीक। तो वो जो है न्याजा निकलती है, वो क्वाठा से निकलती है। क्वाठा एक गांव है हमारा, गढ़वाल में पड़ता है। तो उसके बाद जब न्याजा निकलती है तो उसका कुछ लगन होता है, मतलब वो होता है ना उसका दिन बार। तो फिर उसकी यात्रा चलती है जिसको हम यात्रा बोलते हैं, यात्रा, न्याजा यात्रा। तो वो जो है उसके हिसाब से होता है, जो उसका लगन होता है उसके हिसाब से होता है। और तब तक वो घूमते रहते हैं। मतलब लास्ट दिन में क्या होता है, मौजूदा जगह पर न्याजा आती है, उसके बाद यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा होती है और शाम को वापस फिर अगले दिन गायदान वगैरह हो के और अपने स्थान पे चली जाती। सबसे पहले तो सहूलियत जो है, जब से जैसे किसी भी विकास के लिए तो सड़क और स्वास्थ्य जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात है कि चारों दिशाओं में जो माँ का मंदिर है, चारों तरफ से यहाँ रोड से कनेक्टिविटी तकरीबन हो चुकी है, चाहे कच्ची है चाहे पक्की है, थोड़ा बहुत हो चुकी है। दूसरी बात है कि श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा बहुत तो पैदल चलना भी ज़रूरी है, आधा 1 किलोमीटर। तो इतने दूरी पर तकरीबन चारों तरफ से सड़कें हैं, पहली बात। दूसरी बात है पानी की यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी, तो हमने एक मतलब समिति ने यहाँ पर हमारा गांव है एक लखोरा, वहाँ पर पंपिंग सेट मतलब वो कर रखा है। तो मोटर द्वारा पानी यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान कर दी जाती है। बाकी जो है रहने की अभी उचित व्यवस्था है नहीं हमारे पास, पर यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर पे यहाँ पर रिसोर्ट वगैरह हैं। नज़दीक में हमारे बाज़ार हैं, जैसे सराई केस हो गया, लखरकोट हो गया, इधर के लिए बीरखाल हो गया, बैठन घाट है, रश्यामा देव है, मंगरों है, बंदरकोट है, ऐसे मतलब है गाँव में है। पर मौज जो यहाँ पर पोजीशन है इस जगह पे मतलब अभी इतनी सुविधा नहीं है। सुविधा है लेकिन यहाँ पर बनाने की दिक्कत, अभी मतलब खिलाने की दिक्कत, बनाने की दिक्कत। बाकी हमारे पास बिस्तरे हैं, भांडे बर्तन हैं, बाकी लोग दावत देते हैं उनके लिए हमने बर्तन हैं हमारे पास, पानी की सुविधा है, भंडारा कक्ष बना हुआ है, यात्री शेड बन गया है, उसमें आराम से बैठ के खिलाते हैं।